हेलो गाइज, वेलकम टू दिस कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज। आज हम फिफ्थ कैंडल थ्री वाइट सोल्जर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले की 4 वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन 4 वीडियोज के देखिए। इस सीरीज में हमने बिल्कुल जीरो से कैंडलस्टिक पैटर्न से स्टार्ट किए हैं। एक बिगिनर्स अपने आप में एक ट्रेडिंग स्किल डेवलप कर पाएगा। कैसे कैंडल की फॉर्मेशन होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, क्या प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में अब लिंक मिल सकता है, आपको जाके चारों वीडियोज को चेकआउट कीजिए। लेट्स स्टार्ट दिस थ्री वाइट सोल्जर्स। थ्री वाइट सोल्जर्स आपको नेम से स्पेसिफाई हो रहा है। थ्री वाइट सोल्जर्स थ्री कैंडल्स की फॉर्मेशन के साथ बनता है। अब थ्री कैंडल्स किस तरीके की होती हैं? अब ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अब ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न मार्केट आपका डाउनवर्स होएगा, तो उस डाउनवर्स मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। अब जब ये पैटर्न की फॉर्मेशन, ये तीनों जो कैंडल्स हैं, ये तीनों पैटर्न जो हैं, तीनों पैटर्न बुलिश पैटर्न, ये थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न ही बोला जाता है। अब चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। आपका मार्केट डाउनवर्स ट्रेंड में था। मार्केट डाउनवर्स ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड में आते हुए नीचे एक कैंडल थी। सारे रेड कैंडल्स थी, बेयरिश कैंडल थी। नीचे कैंडल की प्राइस यहाँ पे ओपन हुई। इस कैंडल की प्राइस जो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप कंसिडर कर रहे हो, इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ थी। बेयरिश ने मार्केट को पुश किया और यहाँ तक प्राइस को ले जाने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन सडनली बुलिश लोगों ने मार्केट में एंट्री बनाई। बुलिश लोगों ने मार्केट में एंट्री बनाई और प्राइस को पुश करके ओपनिंग प्राइस से ऊपर ले जाके और सक्सेसफुली यहाँ तक हाई बनाया। ये हाई बना लिया और यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे प्राइस आपकी क्लोज हो गई। ये आपकी क्लोजिंग प्राइस हो गई। ये आपकी कैंडल का लो हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग थी, वो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहीं पे ही थी। बिल्कुल जहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग थी वहीं पे नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग थी। फिर बियरिश ने प्राइस को पुश करने की कोशिश की, यहाँ पे ले जाके लो बना लिया। बुलिश फिर से एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर पुश किया और ऊपर पुश करके यहाँ तक प्राइस को ले जाने में सक्सेसफुल रहे और सक्सेसफुली यहाँ पे प्राइस को ले जाके क्लोजिंग दे दी। यहाँ से बियरिश एक्टिव हुई थी, उन्होंने प्राइस को पुश किया और बियरिश और बुलिश की जो फाइट थी उसमें बुलिश लोगों ने प्राइस को यहाँ पे ले जाके क्लोजिंग करने में सक्सेसफुल रहे। ये कैंडल का हाई हो गया था। सिमिलरली जो थर्ड कैंडल की ओपनिंग थी वो सेम यहीं पे ओपनिंग थी। ये ओपनिंग थी, बियरिश ने मार्केट को पुश किया, ये लो बना लिया और बुलिश एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर लेकर यहाँ पे हाई बना लिया सक्सेसफुली। यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग, इस कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब ये जो तीनों कैंडल्स आप देख रहे हो कितने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो तीनों कैंडल्स से मिलके जो पैटर्न बनता है, ये पैटर्न बनता है थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न। अब दूसरा हम देखते हैं कि दूसरे में क्या फॉर्मेशन थी। ये भी थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न है। दूसरा जो पैटर्न है ये भी थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न है। इसमें क्या पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है? पहले में जो आपकी नेक्स्ट कैंडल, जैसे ये आपकी कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है, ये कैंडल 3 है। कैंडल 2 की ओपनिंग थी जो कैंडल 1 की क्लोजिंग पे थी। कैंडल 3 की ओपनिंग थी वो कैंडल 2 की क्लोजिंग पे थी। अब इसमें जो आप देख पा रहे हो, यहाँ से इसमें जो कैंडल फॉर्म हुई है, इस कैंडल में जो कैंडल 1 है, ये कैंडल 1, ये 2 और 3। कैंडल 2 की जो ओपनिंग है, ये कैंडल 2 की ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। कैंडल 2 की जो ओपनिंग है कैंडल 1 के 50% से ऊपर जाके ओपनिंग है, राइट। कैंडल 3 की जो ओपनिंग है वो कैंडल 1 के अंदर ही ओपनिंग है। ये कैंडल ओपनिंग और ये क्लोजिंग, तो कैंडल 1 के अंदर ही ओपनिंग है। ओवरऑल कैंडल 2 की और कैंडल 3 की जो ओपनिंग है वो अपने से पहले वाली कैंडल के अंदर ही ओपनिंग हो रही है। तब भी ये जो पैटर्न है ये थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न है। दूसरा ये दूसरा केस आपके पास हो सकता है। ये एक फॉर्मेशन ये हो सकती है। ये केस 1 हो गया आपका और ये केस 2 हो गया। केस 1 और केस 2। अब केस 3 पे आप आ जाते हैं।
तो केस 3 में कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे कैंडल की प्राइस ओपनिंग हुई थी, बुलिश लोग मार्केट में एक्टिव हुए और फुल टाइम प्राइस को यहाँ तक लेके गए। इससे नीचे बियरिश लोग बिल्कुल भी प्राइस को पुश नहीं कर पाए, तो यहीं पे क्लोजिंग दे दी। मतलब बियरिश लोग बिल्कुल भी मार्केट को नीचे की साइड पुश नहीं कर सकते, नीचे की साइड ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकते। सेम यहीं पे कैंडल की ओपनिंग होगी। नेक्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल की, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, और प्राइस को बुलिश लोग फिर से ऊपर ले गए, यहाँ पे ले जाके सक्सेसफुली क्लोज कर दिया। बियरिश बिल्कुल प्राइस पुश नहीं कर पाए। इस थर्ड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे थी और यहाँ पे ले जाके क्लोज कर दिया। बियरिश बिल्कुल प्राइस को पुश नहीं कर पाए थे। ये आपका केस थर्ड हो गया। ये केस थर्ड में आपकी ये भी आपका 3 वाइज सोल्जर्स हो गया। अब पॉइंट ये आता है, ये 3 वाइज सोल्जर्स आपका चार्ट पे कहाँ बनेगा? जब मार्केट डाउनवर्स ट्रेंड में है तो बिल्कुल लो में जाके मार्केट इस तरीके से डाउनवर्स ट्रेंड में है, तो ये लो में जाके यहाँ पे आपके पास ये पैटर्न बनेगा। उसके बाद से मार्केट रिवर्स लेगा, उसके बाद से मार्केट बुलिश हो जाएगा, ये पैटर्न बनते ही। अब ये जो पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न को हम कैसे ट्रेड करें, ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है। इस पैटर्न को हम कैसे ट्रेड करें? तो जब भी आपके पास ये पैटर्न बनता है, आपके इस पैटर्न में अगर ओवरऑल इस पूरे पैटर्न में आप देखो, तो आपके पास इस पूरे पैटर्न में आपके पास ये लो बनता है। इस पूरे पैटर्न में ये आपका लो बनता है और ये आपका हाई बनता है, राइट। तो जैसे ये कैंडल आपकी बनती है, ये जो थर्ड कैंडल आप बनती है, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग के बाद जो फोर्थ कैंडल जहां भी आपकी ओपन होती है, उस कैंडल पे आप एंट्री लीजिए, यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए। ये आप एंट्री लीजिए, यहाँ का आपका एसएल रखिए, ये आपका एसएल हो जाएगा और इसके ऊपर आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड, 1:2 का आपका टारगेट होगा। ये जो भी जिस भी फॉर्म में ये बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है तो ये आपका एसएल हो गया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। ये बन रहा है तो ये यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ये आपका एसएल हो गया। तो लेट्स सी ऑन चार्ट। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चार्ट में अगर आप देखो तो ये बैंक निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट है। इसमें आपके पास एक तो जो फॉर्मेशन बन रही है, एक फॉर्मेशन ये आपके पास 3 वाइट सोल्जर्स यहाँ पे बन रहे हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड्स में था, मार्केट ने एक पॉज लिया, यहाँ से डाउन था मार्केट, और यहाँ पे आके फर्स्ट कैंडल, ये आपकी फर्स्ट कैंडल बनी। सेकेंड कैंडल इसकी क्लोजिंग के बाद इसकी ओपनिंग थी, सेकेंड कैंडल बनी। थर्ड कैंडल इसकी क्लोजिंग के बाद इसकी ओपनिंग थी। ये थर्ड कैंडल के हाई पे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते और यहाँ का आपका एसएल रखते, ये आपका एसएल था और ये आपका 1:2 का टारगेट आप रखते, जो इजीली एक ही कैंडल में आपका 1:2 का टारगेट हो गया, राइट। अब दूसरा केस अगर आप यहाँ पे देखो, तो दूसरा केस आपके पास मार्केट एक पूरे डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे ये कैंडल, ये आपकी फर्स्ट कैंडल बनी, ये आपकी सेकंड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल की ओपनिंग थी, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे थी। ये आपकी थर्ड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल की ओपनिंग सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पे थी। यहाँ पे आप एंट्री ले रहे थे, ये आपने एंट्री ली, ये आपका एसएल हो गया। 1:2 का टारगेट आपको इजीली यहाँ तक 1:3 तक का टारगेट आपको मिल रहा था, राइट। तो लेट्स सी ऑन लाइव चार्ट। ये लाइव चार्ट में आपके पास निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया और ये आपके पास 11 सितंबर के आसपास का टाइम है और 3:20 लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ने ये पैटर्न आपके पास फॉर्म किया। ये जो पैटर्न है, 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न आपके पास यहाँ फॉर्म किया नीचे आके। अब 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न फॉर्म किया तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हो मार्केट कितना गैप अप ओपन हुआ, 950 पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे आप देखिए कितना गैप अप ओपन हुआ, अराउंड 75 पॉइंट्स, राइट। अराउंड 75 पॉइंट्स की गैप
गैप अप यहाँ पे ओपनिंग हुई थी मार्केट की, तो अराउंड आप देख सकते हो 100 पॉइंट्स का गैप अप मार्केट ने ले लिया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 वाइट सोल्जर्स। 100 पॉइंट्स का गैप अप, अगर आप आपकी एंट्री यहीं पे बनती, आपका एसएल यहाँ तक का आपका एसएल होता, कितना आपका एसएल बनता है? यहाँ पे आपकी एंट्री थी, यहाँ तक का आपका एसएल था 48 पॉइंट्स का, और 1:2 का 1:2 और 1:2 का टारगेट आपका यहीं पे हिट हो गया था। 1:2 का विद इन 1 कैंडल ओपनिंग के साथ ही आपका 98 पॉइंट का टारगेट हिट हो चुका था। दूसरा और हम देखते हैं, ये देखिए मार्केट पूरे एक डाउन ट्रेंड में था। यहाँ से ये फर्स्ट कैंडल थी आपकी, सेकंड कैंडल की ओपनिंग फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग पे थी, ये आपकी थर्ड कैंडल थी। थर्ड कैंडल के यहीं पे हाई पे फोर्थ कैंडल पे आपको एंट्री लेनी थी, और यहाँ तक का आपका एसएल था। 1:2 का टारगेट आप देखिए कहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाता है। यहाँ पे आपका 87 पॉइंट्स का 1:2 का टारगेट हिट, जस्ट बिकॉज दिस downward trend has been changed to upwards just because of these 3 white soldiers pattern। तो अगर आप इसकी समझ हो 3 white soldiers पैटर्न की साइकोलॉजी आपको समझ आए, तो आप इजीली इसको चार्ट पे इजीली लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। That's all guys. You go and practice these candlestick patterns on chart and trade well. I'll see you in next video. Till that, you go and watch earlier videos and hit the subscription button for further video updates. Thank you.